नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। कैंसर, जिसे कि कभी लाइलाज बीमारी माना जाता था, ऐसी आम धारणा थी कि जिस व्यक्ति को अगर कैंसर हो गया तो उसका बचना मुश्किल है। लेकिन अब जिस प्रकार से नई तकनीक आ रही हैं, नई नई दवाइयां आ रही हैं, तो कैंसर रोग विशेषज्ञों का कहना है कि इन दवाइयों से, इन नई तकनीक से कैंसर रोगी को बचाया जा सकता है, कि अब कैंसर जो है लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर के संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए आर्य कन्या वैदिक जो स्कूल है झज्जर में, उसमें सिटी प्रेस क्लब के द्वारा एक कैंसर जागरूकता अभियान चलाया गया, एक कैंप लगाया गया, जिसमें BLK मैक्स अस्पताल दिल्ली से कैंसर रोग विशेषज्ञ पहुंचे। इन लोगों जो डॉक्टर आए, इन्होंने लोगों को संपूर्ण जानकारी दी कैंसर के संबंध में। वहीं राइट टू लाइफ फाउंडेशन से डॉक्टर R तुलसी कुमारी भी पहुंची। R तुलसी कुमारी पिछले काफ़ी लंबे समय से झज्जर जिले में कैंसर जागरूकता अभियान चला रही हैं। वहीं इस कैंप में पूर्णचंद सुनेजा, संतलाल बुद्धिराजा, प्रिंसिपल उषा गहलोत, VP ढिल्लो, डॉक्टर नरेश दलाल, डॉक्टर नंद सरदाना, डॉक्टर राकेश गर्ग, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन ईश्वर शर्मा, एडवोकेट सतबीर, किशन सरदाना सहित रितु मुकेश पोपली भी मौजूद रहे। वहीं कैंप की पूरी व्यवस्था संभाल रहे मुकेश चावला ने भी जानकारी दी कि समय समय पर इस प्रकार के कैंप अलग अलग जगह पर शहर में लगाए जाते रहेंगे। तो आज हम कैंप में पहुंचे और हमने कैंसर रोग विशेषज्ञों से बातचीत की। तो आइए सुनते हैं इन कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने, इन बड़े डॉक्टरों ने हमें क्या जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज जो ये कैंसर का हम यहाँ झज्जर में कैंप लगा रहे हैं, कैंसर को एक बड़ी घातक बीमारी माना गया है, तो किस प्रकार से कैंसर की उत्पत्ति होती है और क्या क्या कारण है? ऐसा है, हमने पूरा हरियाणा स्टेट को कैंसर मुक्त करने का अभियान छेड़ा हुआ है BLK मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से। अभी जो समस्या आ रही है लोगों में इस रोग के बारे में, जो कैंसर अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के बारे में। इसमें बहुत सारे मिस हैं, ट्रीटमेंट के लिए वो आड़े आते हैं। लोगों को इसके जो शुरुआती जो साइंस सिम्टम्स हैं उनके बारे में नहीं मालूम। लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, 70% जो कैंसर के रोगी हैं एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं। तो हमारा जो अवेयरनेस टॉक करने का मकसद ये है, अगर किसी को कैंसर है, इट शुड बी डिटेक्टेड एट द अर्लीस्ट। द सूनर इट इज़ डिटेक्टेड एट द अर्लीस्ट, treated at the earliest, and in a good reputed hospital we can definitely cure the patient of cancer. अभी आपने सवाल पूछा कि इसमें क्या साइन सिम्टम वगैरह होते हैं। देयर आर 7 वार्निंग साइन, और उसमें भी लोगों को नहीं मालूम। अगर माउथ के अंदर या किस शरीर में किसी भी जगह अगर कोई अल्सर है, घाव है और काफ़ी समय से वो भर नहीं रहा, तो हमें सोचना चाहिए कैंसर के बारे में। दूसरा, अगर किसी को खांसी है, परसिस्टेंट खांसी है, दीवारों पे लिखा होता है 3 हफ्ते से ऊपर खांसी है तो ट्यूबरकुलोसिस की जांच कराइए। लेकिन दिमाग में ये भी होना चाहिए पॉसिबिलिटी भी कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि समटाइम आप कई लोग यहाँ पे डॉक्टर वगैरह भी बैठे हुए हैं जिसको खांसी है, बलगम है, और एक्सरे देखा, एक्सरे देख के ही यू स्टार्ट एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और 6-6 महीने ट्रीटमेंट कर दिया, कोई रिलीफ नहीं आता। अल्टीमेटली दे लैंड इन हॉस्पिटल, जब टेस्ट करते हैं तो कैंसर निकलता है। तो ये खांसी, बलगम, इसका ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हॉर्सनेस ऑफ आवाज़। अभी इलेक्शन होंगे, लोग लेक्चर देंगे, आवाज़ बैठ जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर में आवाज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये हॉर्सनेस आवाज़ परसिस्टेंट है, वो ठीक नहीं हो रही, इन स्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट, अगर 3 हफ्ते से ऊपर ये हॉर्सनेस आवाज़ है, वी शुड थिंक अबाउट कैंसर, डॉक्टर के पास जाके सलाह करनी। ब्लीडिंग, अबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर हमारे शरीर में कहीं से भी होती है और वो ठीक नहीं हो रही, ठीक है, वी शुड थिंक अबाउट कैंसर एनीवेयर, चाहे नाक से है, कान से है, मुंह से है, कहीं से भी है, लैट्रिन से है, पेशाब से है, योनि से है, उसके बारे में सोचना है। कहीं पे भी शरीर पे गांठ है
ज़्यादातर जितनी गांठें हैं वो कैंसर की नहीं होती हैं, लेकिन हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बाकी मेन तो यही चीज़ है। उसके बाद ये इंडाइजेशन, हमारा जो पाचन तंत्र खराब है, खाना निगलने में दिक्कत आती है, तो वी शुड थिंक अबाउट कैंसर। दीज आर द मेन वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम देखते हैं कि पुरुषों में तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसके द्वारा होता है, लेकिन महिलाओं में जो एक ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये क्या रीज़न है? देखो, किसी ज़माने में लेडीज़ के अंदर जो टॉप का कैंसर था वो सर्विकल कैंसर था, और खुशी की बात यह है सर्विकल कैंसर अब नीचे आ गया, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे आ गया। तो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत से रीज़न हैं, उसमें मोटापा नहीं होना चाहिए, टोबैको का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अननेसेसरली हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो लेडीज़ हैं थोड़ा सा शाई महसूस करते हैं, क्योंकि जो कैंसर शुरुआत में होता है पेनलेस होता है, और किसी वक्त पे अगर मान लो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास वो चले जाते हैं, तो क्वालिफाइड डॉक्टर अगर उनको कहता है यू शुड गो फॉर मैमोग्राफी, किसी को मालूम ही नहीं है मैमोग्राफी के है, तो वो कहेगी वाई शुड आई गो फॉर मैमोग्राफी, मेरे को दर्द तो है नहीं, मेरे को तकलीफ़ तो है नहीं। उनको बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर के जो साइंस हैं वो दे डोंट नो अबाउट देयर ब्रेस्ट। जैसे दे शुड नो, मेंसेस ख़त्म होते हैं 3-4 दिन के बाद, जब बाथरूम में फ्रेश होने के जाते हैं, तो दे शुड कंपेयर देयर ब्रेस्ट राइट एंड लेफ्ट, कोई छोटी बड़ी तो नहीं। दूसरा, जो भी लब्यूल है उनको देखना चाहिए भी कहीं गांठ सामने नज़र तो नहीं आ रही, बाई आइस की बात मैं कर रहा हूँ। तीसरा, अगर वो निप्पल है, निप्पल अंदर की तरफ धंसा हुआ तो नहीं है, नॉर्मली इट शुड भी बाहर होना चाहिए। फिर निप्पल को थोड़ा सा दबा के, हल्का सा दबा के देखना चाहिए भी उसमें से कोई मिल्की डिस्चार्ज, कोई ब्लड डिस्चार्ज, कोई वाटर डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा। दूसरा, ब्रेस्ट के एरिया में कहीं पे भी घाव है, घाव यूजली इग्नोर करते हैं, वे छोटी सी फिंसी है, ठीक हो जाएगी, कोई भी किसी ने मल्लम बता दी, कोई दवाई बता दी, लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कई बार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम लाइज हेयर, आपका एक्जिला, आर्मपिट जिसको कचलाड़ी बोलते हैं, तो वहाँ पे गांठ होती है, तो वो देखते हैं क्या, डॉक्टर के पास चला गया, एंटीबायोटिक दे दिया, फलाना दे दिया। तो बेस्ट चीज़ टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट एट द अर्लीस्ट, हमारे को 3 चीज़ें करनी हैं। एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो मैं कहता हूँ मेंसेस के बाद जाके कंपेयर योर ब्रेस्ट, ये कब करना है, 20 साल से 30 साल की उम्र पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 30 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बाद, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है आप उसके पास जाइए और डॉक्टर से निरीक्षण करिए। और इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर, यूँ नहीं भी ये हाथ लगा के ब्रेस्ट पल्पेट कर दिया, 3 उंगल है, और जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो जिसको ट्रेंड है, वो 3 उंगल से पल्पेट। इवन जो हम अवेयरनेस करने जाते हैं, वी टीच लेडी मेंबर भी, आप हाउ यू कैन पल्पेट योर ब्रेस्ट, तो 3 उंगल से आराम से घुमा के उनको देखना है। तो डॉक्टर जो के पास जाओगे तो डॉक्टर को गांठ छोटी नज़र आ जाएगी, ठीक है, आपके पास थोड़े से बादाम के जितने या थोड़ा सा अखरोट की गांठ नज़र आ जाएगी। जब आप मेमोग्राफी की एडवाइस करोगे तो मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, 40 साल से नीचे हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, तो उसमें मूंग के दाल जितनी गांठ डिटेक्ट हो जाती है एट द डिटेक्ट। लेकिन इसमें बड़ी समस्या आती है, हम फील्ड एरिया के अंदर स्क्रीनिंग करने जाते हैं, एक ब्रेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सिम्टम नहीं थी, लेकिन क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे डाउट हुआ और मेमोग्राफी के फर्दर सस्पेशन हुआ, वाज एडवाइज बायोप्सी फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डिडंट चार्ज एनीथिंग, और जब बायोप्सी की तो इट वाज डिटेक्टेड एट द अर्लीस्ट।
और ये बाद में प्रॉब्लम आई ट्रीटमेंट की, कहते डॉक्टर साहब आपने तो हमारा घर बर्बाद कर दिया, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। दीज आर द प्रॉब्लम्स। कहने की बात बड़ी आसान है, जब हम अवेयरनेस करने के लिए जाते हैं ये छोटी छोटी बातें बताते हैं। मैं डॉक्टर अजय, डॉक्टर सुरेंद्र डबास की टीम से हूँ। हम लोगों की एक कैंपेन, कैंसर अवेयरनेस कैंपेन, कैंसर जागरूकता अभियान के नाम से पिछले 5 साल से मैं रन कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा हमने गाँवों को कवर किया। सैकड़ों स्कूल हम लोग विजिट कर चुके, टीचर्स इसमें अहम योगदान निभा रहे हैं, क्योंकि जो अध्यापक हैं वही हमारे समाज का सूत्रधार या बदलाव लाने की जो शक्ति है वो अध्यापकों में होती है। क्योंकि नई जनरेशन को जो शिक्षा अध्यापक दे देते हैं, उसी शिक्षा को लेके कोई भी स्टूडेंट अपने जीवन भर चलता है और उसी का वो पालन करता है। तो हमने सैकड़ों स्कूलों को इसमें कवर किया। टीचर्स ढेर सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। जो एक अभी मैम ने जिक्र किया जंक फूड का, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा उस विषय में। 2 अनविजिबल सी चीज़ें हैं जिनकी लड़ाई लड़ी जा रही है और अंदाज़ा किसी को नहीं है, ना किसी को दिखाई दे रही है। वो है टेस्ट और न्यूट्रिशन। इन दोनों की लड़ाई में हमेशा ही टेस्ट जीतते जाता है और टेस्ट डेवलप करती हैं कंपनियाँ। ये हमारे साथ गेम खेल रही है। जो टेस्ट के चलते वो कुछ ना कुछ एडिटिव्स डाल देते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम एडिक्टिव हो जाते हैं, हम उसी पे चले जाते हैं, न्यूट्रिशन पे नहीं जाते। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमें सब कुछ पता है, उसके बाद भी हम फॉलो नहीं करते हैं। जिससे घर में कोई बीमार हुआ, जितने रिश्तेदार आएंगे सबको पता है वो फल फ्रूट ही लेके आएंगे, कोई चिप्स नहीं लेके आता, कोई कुरकुरे नहीं लेके आता, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेके आता। सबको पता है न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलेगा। जब बीमार हुआ तो ताकत वाली चीज़ें, इसका मतलब फल फ्रूट उसको मिलेंगे। ये चीज़ें अगर हम स्वस्थ रहते हुए जंक फूड को या पैक्ड फूड को अगर हम त्याग देते हैं तो न्यूट्रिशन हमारे अंदर ज़्यादा होगा, तो हमारे अंदर बीमारी भी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। यही बात मैं रखना चाहूँगा। जो सबसे मेन आजकल बच्चों में जो देखने को मिल रही है, जैसे मीठा, हर पैक्ड फूड या हर कोई भी चीज़ जो कंपनी बना रही है सबसे ज़्यादा बड़ा गेम खेलती है मीठे पे। सबसे पहला, जिसको खाते ही हमें एनर्जी मिलती है, हम अपने आप को तंदुरुस्त सा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हम उसका एडिक्टिव हो जाते हैं कि ये चीज़ मैंने खाई तो मेरे अंदर एनर्जी आ गई। लेकिन वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के बाद वो जब एनर्जी चली जाती है हमें फिर से वो खाना पड़ता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा है मिर्च मसाले और कुछ केमिकल्स हैं जो टेस्ट डेवलप करते हैं हमारा। एक इंसान ही ऐसा जीव है इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा मीठा, सबसे ज़्यादा नमक, मिर्च और मसाले खाता है। इसीलिए इंसानों में सबसे ज़्यादा ये बीमारी अब देखने को मिलती है। मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेस्ट और न्यूट्रिशन की लड़ाई में टेस्ट को मत जीतने दीजिए। न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हमें देखना है इस बात को, तो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनकी तरफ देखिए, वो अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से आज भी तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। जो नई जनरेशन है वो न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं लेती, वो टेस्टी फूड लेते हैं। टेस्टी फूड लेते जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। आपके माध्यम से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्वस्थ रहें, सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें। डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछना भूल गया था आखिर में। कैंसर को लेकर ना काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के मन में। एक बार ये आ जाता है भी कैंसर पेशेंट है तो अब बचेगा नहीं। देखिए कई बार वो टूट भी जाता है आदमी कि पता, जैसे आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि इसे कैंसर हो गया है, तो उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय भाई ये तो अब अंतिम चरण में है। तो इसके बारे में आप क्या, कैंसर का इलाज अच्छी तरह कराया जाए तो संभव है, स्वस्थ हो सकता है? ये सारे के सारे जो सवाल मन में उठते हैं पब्लिक की, ये सारे के सारे हमारा इतिहास देख के चल रहे हैं। पहले सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल नहीं था, मतलब जांचें नहीं हो पाती थी, पता नहीं चलता था। आजकल जांचों से हमें जल्दी फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे ही कैंसर का पता चल सकता है। अगर समाज हमारा एजुकेटेड है, अवेयर है इस बारे में कि कैंसर क्या होता है, तो वो जल्दी जाके डॉक्टर के पास जांच कराता है, जल्दी पता चलता है, जल्दी इलाज कर पाते हैं, जिससे सर्वाइवर्स की संख्या हमारी ज़्यादा हो गई है। अब वो पेशेंट कम हो गए हैं जिनको तकलीफ आई और हम इलाज नहीं दे पाए या डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो नई जनरेशन आ रही है उसको हम एजुकेट कर रहे हैं, इसलिए हम स्कूलों में जाते हैं, जिससे हम ये बता पाएँ कि कैंसर का इलाज है और 100% संभव है। बस कोशिश करनी है हमें वो
स्टेज 1, 2 पे हमें पेशेंट मिले। तुलसी जी, आप पिछले काफ़ी लंबे समय से झज्जर के अंदर कैंसर को लेकर बड़ा जागरूकता अभियान चला रही हैं, तो क्या एनजीओ है आपका और क्या मकसद लेकर आप चले हैं? देखिए, मेरे एनजीओ का नाम है, एनजीओ कभी मेरा नहीं होता, एनजीओ हमारा होता है। हमारे एनजीओ का नाम है राइट टू लाइफ फाउंडेशन और ये हरियाणा रजिस्टर्ड है, लेकिन हम पैन इंडिया में काम करते हैं। और स्पेशली हमारा है कि कैंसर पे अवेयरनेस करना। हम लोग प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे काम करते हैं, साइको ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं, साथ साथ पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी में भी हम काम करते हैं। तो प्रिवेंटिव में अवेयरनेस होता है, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन झज्जर और रोहतक के साथ कोलैबोरेशन होकर काम किया है। झज्जर हमने ऑलमोस्ट कवर किया है, रोहतक हमारा भी बाकी है। बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फंड्स रिलेटेड इशू थे रोहतक में, तो हमने थोड़ा सा स्टॉप कर रखा है। लेकिन हमने झज्जर और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हमने ये डिक्लेयर किया है कि कोई भी चाइल्ड कैंसर पेशेंट होगा और हार्ट सर्जरी हो जिनकी, या ओपन हार्ट सर्जरी हो, या कोई डायलिसिस नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों का भी हो रहा है आजकल प्रॉब्लम, तो हमारा एनजीओ पूरा ही उनको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। लेकिन बच्चा का जो फैमिली है असहाय होना चाहिए, उनका कोई भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, तो हमारा एनजीओ उस बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इवन स्कूलिंग की भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। और ये कैंसर अवेयरनेस जो हमने किया, ये पूरा ब्रेस्ट कैंसर, जैसे सर ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी बता दिया, तो मैं सिम्टम्स पे नहीं जाऊंगी और रीजंस भी नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगी कि ऐसे पेशेंट भी हमें मिले जिनका पूरा कंफर्म है कि कैंसर है आफ्टर मैमोग्राफी, स्टिल दे डोंट वांट टू टेक ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ द सर्कमटेंसेस ऑफ सोसाइटी। सिर्फ पारिवारिक प्रेशर और सामाजिक प्रेशर के कारण वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमारे हस्बैंड हमें नहीं लेके जाना चाहिए। तो ऐसे सर ने जैसे कहा कि छोटी छोटी समस्याएं काफ़ी आती हैं, हम लोग अवेयरनेस करने जाते हैं क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन होता है, तो लोग आ भी जाते हैं। 80 महिलाएं एक कैंप में होती हैं, लेकिन 80 महिलाओं में अगर सिम्टम, हर में तो सिम्टम नहीं होता है, किसी न किसी महिला में 1 या 2 सिम्टोमेटिक हमें मिलता है, तो हम उनको फिर सिविल अस्पताल में, जो जैसे सर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मेमोग्राफी की सुविधा अभी है नहीं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर उसमें लगता है कि एम्स में रिफ़र करना चाहिए तो एम्स में करते हैं, और जो फिनांशियली ठीक है उनको कहीं पे भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो करा सकते हैं, तो फिर वो अपने आप जाते हैं। हम बता देते हैं कि इस हॉस्पिटल में जाइए, कौन सा अच्छा है तो हम बता देते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे एनजीओ के थ्रू जो होता है, जो कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट जो है, तो हम एनसीआई जो बाड़सा है वहीं पे करवाते हैं। तो आप पूछिए सवाल। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि कैंसर को लेकर ना लोग अभी इतने जागरूक नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। आप जिस प्रकार से कैंप लगा रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हुआ है कि भाई लोगों को थोड़ी जागरूकता आई है या नहीं आई है, या सिर्फ एक ये ढर्रा चल रहा है? जैसे जिस तरीके से हम लोग पीपीटी दिखाते हैं, हम लोग एक कहानी ले लेते हैं। हर कैंप में हमारी एक नई महिला की स्तन कैंसर का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसके बाद जो वो फेस करती है, हम वो दिखाते हैं। तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि वो घर जाके सेल्फ डिटेक्शन, सर ने जैसे कहा कि सेल्फ डिटेक्शन करती नहीं है, क्योंकि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल है भारत का, क्योंकि एक बार हम सुबह पहन लेते तो कपड़े रात को भी गाँव में तो चेंज करके भी नहीं सोते हैं। ये यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, मोस्टली अगर सुबह हम कपड़े पहन लेते हैं नहा के, तो दूसरे सुबह ही हम फिर नहा के चेंज करते हैं, चाहे कितना पसीना निकले, चाहे कितना स्वेटी हो। खासकर विलेजेस में तो ऐसे ही होता है। तो जब हम बोलते हैं उनको कि आप पीरियड्स के 7th डे में आप अपना एक बार डिटेक्शन कीजिए, तो वो करते हैं। करने के बाद हमारा जो कैंप होने के आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद हमें बताते हैं, मैम हमारा एक लंप है, हमारी एक गांठ है, हमें दिखाना है, हमें बात करना है। तो वो मेरा बाल भवन में ही एक ऑफिस दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ आते हैं, फिर हम डिटेक्ट करवा के फिर उनको हम सिविल भेजते हैं। इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो आया है अवेयरनेस, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ तुलसी कुमारी की अवेयरनेस, जैसे सर लोग जुड़े हैं, ऐसे ही और संस्थाएं जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। और ख़ासकर स्कूल्स में भी, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ पे भी अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि बच्चा आजकल जो है घर का खाना कम खाता है और जंक फूड ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। तो जितने भी जंक फूड है उनकी इम्यूनिटी तो कभी अच्छी होगी नहीं, और इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारा
फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर आप सोचिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ सबके लिए है। वो अगर हम बच्चों को अवेयर करते रहें, बच्चों को स्कूल्स में अवेयर करते रहें, हमारे कैंप्स लगते रहें, उनको अवेयरनेस सेशन लेते रहें, तो बच्चा जो 80% 90% जंक फूड पे है वो धीरे धीरे कम करेगा। जितने भी ये क्रैक्स वगैरह खाते हैं, जो उसमें चाइनीज़ सोल्ट डलता है, उसमें अजीनोमोटो डलता है, सॉसेस डलते हैं, उस सब में केमिकल होता है। तो एक दिन एक बच्चे ने एक चिप्स खाया तो दूसरे दिन भी वही फ्लेवर मांगते हैं। शॉप में जाके आपने गौर किया होगा कि आपका बच्चा वही फ्लेवर मांगते हैं कि हमें वही खाना है। क्यों? क्योंकि उसमें चाइनीज़ सॉल्ट होता है, कुछ सॉसेस ऐसे होते हैं उसमें, उनको हैबिट करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे क्लास 9th का है, क्लास 10th का बच्चा है, जो फर्स्ट टाइम अगर वो टॉबैको कंज्यूम करता है तो उसी स्टेज में करता है, वो कॉलेज में नहीं करता। उसने टेस्ट वो 9th और 10th 11th 12th के जो ये क्लासेस होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उसी में ही टॉबैको को कंज्यूम करना शुरू करते हैं। विद द फ्रेंड सर्कल बोल सकते हैं, फैमिली में भी देखा होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना है, तो स्कूल्स भी एक रखना है हमें अपने इसमें। तो मैं अभी हरियाणा और हिमाचल के केवीज दिया हुआ है मुझे रीजन, तो मेरा पूरा प्लान है कि मैं पूरा इंडिया का ले पाऊँ, और आप लोगों की अगर शुभकामनाएँ होंगी तो हम सारे केवीज में कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे। डॉक्टर अजय डबाल से इस बारे में अवेयरनेस के लिए आए। डॉक्टर अजय डबाल। सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय डबाल, इसी कम्युनिटी से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ। गांव है मेरा रानीखेड़ा, वो गलती से दिल्ली के दायरे में आता है, लेकिन कल्चर सारा हरियाणा वाला, और वही मैं हूँ। इसी माहौल में हम पढ़े लिखे हैं। इवन 12th क्लास भी हमने हरियाणवी मीडियम में की है। नवोदय विद्यालय का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मंगेशपुर हमारा स्कूल था, 12th तक वहीं पे पढ़े। तो घर से हमेशा दूर रहे, लेकिन जिस माहौल में थे वहाँ का कल्चर हमारा यही वाला था। उसके बाद निकले, गलती से डॉक्टर बन गए,